राजस्थान के पास तपासपुर नाम का एक गांव था जहां बहुत गर्मी पड़ती थी। उसी गांव में किशन अपनी पत्नी के साथ रहता था। जैसे ही गर्मी का मौसम आता था, गांव वाले बहुत परेशान हो जाते। हर बार की तरह इस बार भी बहुत तेज गर्मी पड़ी। अरे राधा, देख रही हो कितनी तेज धूप निकली है। अरे राम राम राम, इस धूप में तो जो भी बाहर निकलेगा पकौड़ी की तरह छन जाएगा। धूप तो छोड़ो, मेरे शरीर में तो छोटे छोटे दाने भी होने लग गए हैं। अब शरीर की खुजली, ऊपर से ये गर्मी। हे भगवान। सही कह रही हो राधा, पता नहीं इस बार की गर्मी कैसे पार होगी। सुनिए ना जी, वो मैं क्या कह रही थी कि हम वो ठंडी हवा देने वाली मशीन ले आए तो। अरे वो मशीन तो शहर में मिलती है, बड़ी महंगी आती होगी। हम लोग खुद पर खर्चे करते ही कहाँ है, जितना हो सकता है बचत करते हैं। अब जिंदा रहना है तो ठंडी हवा देने वाली मशीन को तो लाना ही होगा। अरे ठीक है, मैं आज ही शहर जाता हूँ और वो मशीन लेकर आता हूँ। किशन शहर जाता है और कूलर खरीद लेता है। शहर से पैदल आते आते वो बहुत थक जाता है। रास्ते में एक चबूतरे पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। वो जैसे ही पेड़ का सहारा लेता है, उसकी आंख लग जाती है। जब आंख खुलती है तो क्या दिखता है? अरे मोरे मैया, ई का भई गयो। लगता है मैं दोपहर से सो ही रहा हूँ। इतनी रात कब हो गई पता ही नहीं चला। राधा मेरी राह देख रही होगी। अरे मोरे मैया, ये शरीर में क्या चुभन दे रहा है। किशन की नजर उसके कपड़ों पर पड़ती है। उसके शरीर पर चारों ओर कपड़ों की तरह पत्ते लपटे हुए थे। अरे बाप रे, ये कौन नास पिटा मुझे टार्जन बना गया। भगवान करे इतनी सड़ी गर्मी में उसे गर्म पानी मिले नहाने को। अरे नाली में गिर जाए वो। किशन पत्तों को अपने शरीर से अलग करने की बहुत कोशिश करता है, पर पत्ते अलग नहीं होते और किशन को बहुत ज्यादा खुजली होनी शुरू हो जाती है। वो अपने शरीर को बहुत खुजलाता है तो उसका पूरा बदन लाल हो जाता है। अपने बदन की चामड़ी भी उतार लेगा ना, तब भी ये खुजली नहीं जाने वाली। और कहीं खुजली के साथ साथ तेरी जान न चली जाए किशनवा। अरे हाँ चुड़ैल बहन, मेरे कूलर के लिए मुझे मारने आई है ना। अरे ले मेरा कूलर ले ले। चल हट, मुझे तेरे गांव में आना है और उसका एक ही रास्ता है। ये मेरा खुजलीदार पेड़ है, उसके पत्ते अपनी जेब में भर और गांव में किसी के भी घर में डाल देना। फिर मेरा तेरे गांव में आने का रास्ता खुल जाएगा। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो राधा का किशन हो जाएगा आधा किशन। तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और तभी अचानक सारे पत्ते खुद ब खुद उसके शरीर से गिर जाते हैं। जैसा चुड़ैल ने कहा था, किशन बिल्कुल वैसा ही करता है और पेड़ के कुछ पत्तों को अपने पड़ोसी राजेश की खिड़की से उसके घर में डाल देता है। अगली सुबह, और कोई बचाओ, हमका लागत है कोई खुजली का पाउडर शरीर में घस कर चला गया है। अरे पता नहीं किसने अपनी दुश्मनी का बदला निकाला है। अरे रेशमा की अम्मा, तनिक इधर तो आओ। इतनी गर्मी में अरे क्यों पगला रहे हैं आप? और ये बंदर की तरह खुजा क्यों रहे हो जी? पूरा शरीर लाल कर लिया है। अरे शोभा देख, लागत है रात को हम पर कोई खुजली का पाउडर गिरा कर चला गया। अरे खुजली बंद नहीं हुई तो तू विधवा हो जाएगी। शोभा की नजर अचानक राजेश के बिस्तर पर पड़े पत्तों पर पड़ती है। वो पत्ते को उठाने जाती है, तभी वहाँ खुजली खोर चुड़ैल आ जाती है और राजेश को लेकर अदृश्य हो जाती है। अरे कहाँ गए ये? अभी तो यहीं थे। शोभा पत्ते को उठाती है, पर उसे उठाते ही किशन की तरह शोभा के शरीर में भी खुजली होने लग जाती है। तभी वो देखती है कि अचानक उसके सामने एक भयानक शक्ल की चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल, मुझे छोड़ दे, मुझे खाकर तू क्या करेगी? वैसे भी मेरे बदन में इतनी खुजली है। अरे तेरे पेट में भी खुजली हो जाएगी। हाँ, ये खुजली मेरी ही देन है शोभा। चुड़ैल शोभा को पकड़ती है और अदृश्य हो जाती है। थोड़ी देर बाद राधा शोभा से मिलने आती है।
अरे शोभा कहाँ गई, वो भी घर खुला छोड़कर। घर में किसी को भी ना पाकर राधा वापस लौट जाती है। उस दिन के बाद से अचानक किसी न किसी के घर से कोई ना कोई गायब हो जाता और पीछे रह जाता तो बस एक पत्ता। गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग बड़े परेशान और डरे हुए थे। ऐसे ही एक दिन राम और मोहन जंगल के पास से गुजर रहे थे, जहां उन्हें अचानक एक आवाज सुनाई देती है। हमें बचाओ, हमें बचाओ। अरे ये शोर कैसा है? आसपास तो कोई भी नहीं है, तो ये बचाओ बचाओ की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे यहाँ देखो इस पेड़ पर। हैं? ये आवाज तो राजेश चाचा की है, पर पेड़ में से चाचा की आवाज कैसे आ सकती है? पेड़ के नीचे जो चबूतरा है, हम सारे गांव वाले इसी में फंसे हुए हैं। ये सब कुछ खुजलीखोर चुड़ैल का काम है। वो जहाँ भी जाती है वहाँ इस पेड़ का एक पत्ता सबूत के तौर पर छोड़ आती है। हम लोगों को बचा लो राम। राम और मोहन सारी बात जाकर गांव वालों को बताते हैं। सच्चाई अपनी आंखों के सामने पाकर किशन खुद को रोक नहीं पाता और उस रात हुई दास्तां को सबके सामने बता देता है। वो चुड़ैल इस गांव में मेरे ही कारण आ पाई है। अपनी जान बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर दो गांव वालों। अब रोने का कोई फायदा नहीं है चाचा, हमें इस खुजलीखोर चुड़ैल का कुछ तो करना होगा। मुझे लगता है कि अगर हम उस खुजलीखोर चुड़ैल को डरा पाए तो वो राजेश चाचा जैसे गायब हुए बाकी सारे गांव वालों को उस पेड़ में से रिहा कर देगी। हमें उससे बात करनी चाहिए। राम बहुत समझदार और बहादुर लड़का था। वो फौरन उस पेड़ के पास जाता है और आवाज लगाता है। खुजलीखोर चुड़ैल दीदी, कहाँ हो तुम? अरे नादान लड़के, डर नहीं लगता तुझे? अगर मैं तुझे खा गई तो क्या होगा तेरा? अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है। चल जा यहाँ से। अरे दीदी, खुजली कर करके तुमने अपने चेहरे की क्या हालत बना ली है, पूरी लाल हो गई है। इस चेहरे के साथ तुम्हारी शादी कैसे होगी दीदी, बताओ तो। हैं? मेरा चेहरा लाल हो गया है? सच में क्या? अरे और नहीं तो क्या दीदी। अच्छा मेरी बात मानो तो शीशे में खुद ही देख लो। चुड़ैल खुद की शक्ल शीशे में देखकर डर जाती है और शीशा फेंक देती है। बचाओ, बचाओ, ये चुड़ैल कौन है? तभी पेड़ के पीछे छिपी राधा भूतिया आवाज में कहती है। तुझे क्या लगा, तू जो चाहेगी करेगी? इस बार तेरा पड़ा है, अब मैं तुझे खा जाऊंगी। हा 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 हा। हाँ, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था ये तेरा इलाका है। जिन लोगों को भी तूने कैद किया है वो सब मेरे शिकार है। उन लोगों को चबूतरे से आजाद कर और मेरे हवाले कर दे। चुड़ैल फौरन ही पेड़ के नीचे चबूतरे में बंद सारे गांव वालों को आजाद कर देती है और जैसे ही वो ऐसा करती है गांव वाले फौरन उस पेड़ में आग लगा देते हैं और चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए मर जाती है और तपासपुर गांव फिर से खुशहाल हो जाता है।